नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार मिश्रा आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। आज का विषय है दिल्ली के अस्पताल मजबूरी या मजबूत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली राजनीतिक केंद्र माना जाता है। दिल्ली के हॉस्पिटल में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन क्या ये फैसिलिटी हम लोगों को मिल पा रही है? सोचने का विषय है। दिल्ली में कुछ प्रमुख हॉस्पिटल एम्स, सफदरजंग एंड एलएनजेपी, जीबी पंत, लाल बहादुर शास्त्री, ये कुछ हॉस्पिटल हैं जिसमें बताया जाता है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल है। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, जैसे अपोलो, फोर्टिस, मैक्स जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं। बट ये सारी सुविधाएं हम लोगों को मिल नहीं पा रही। पेशेंट की कतारें, एम्स और सफदरजंग की ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे पेशेंट की कतारें लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है। सुबह का गया पेशेंट शाम को पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन इलाज नहीं हो पाता है, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाती। मैं आपसे बात करूंगा, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो या एलएनजेपी हो, एक डॉक्टर से मिलने के लिए डॉक्टर के पास 5 मिनट का समय नहीं है, किसी पेशेंट को 5 मिनट का समय देते हैं। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर माने सोचें तो 2017 से 2023 तक डॉक्टरों में जो कमी आई है वो 21% की है। टीचिंग स्टाफ या प्रोफेशन में जो कमी आई है 30%, पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ में जो कमी आई है वो 30 से 40% की है। क्या गवर्नमेंट का इस पे ध्यान नहीं जा रहा है, या दिल्ली सरकार का, या केजरीवाल गवर्नमेंट की, उनका कभी ध्यान नहीं है? अगर नहीं गया तो ये सोचने का विषय है कि क्या इसी वजह से पेशेंट का इलाज नहीं हो पा रहा है, या वर्कलोड बढ़ गया है इस वजह से नहीं हो पा रहा है? अगर वर्कलोड बढ़ा है, इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को भी प्लान करना पड़ेगा। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो दिल्ली में प्रमुख 27 हॉस्पिटल हैं। 27 हॉस्पिटल में से 14 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पे आईसीयू नहीं है। सोचने का विषय है दोस्तों। 14 हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है और 16 हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे एक एक बेड पे 2 पेशेंट हैं। 16 हॉस्पिटल में एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं है। 8 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे जांच की या लैब टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर वहाँ पे टेस्ट के लिए और एमआरआई जैसे महंगी जांच के लिए भी बाहर रिकमेंड करते हैं, बाहर के लैब में या बाहर के टेस्टिंग लैब में। इतने सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें 33 से 47% जरूरी दवाएं अवेलेबल नहीं है, जो कि बाहर से परचेज करना। पेशेंट है उनका ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। सोचने का विषय है दोस्तों। इतना बड़ा मुद्दा, गवर्नमेंट का इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है कि पेशेंट का ढंग से इलाज हो पाए। मैं बात करूंगा 2016 से 2023 के बीच का जो फाइनेंशियल बजट था, उसमें से 21% बजट यूज ही नहीं हो पाया। ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसी चीजें निकल के आएंगी सामने। मैं बस आपको ऑपरेशन करवाना है या कोई सर्जरी करवानी है, उसके लिए आपको 3 से 8 महीने का समय देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कितनी बड़ी अव्यवस्था है। पेशेंट, कितने सारे पेशेंट ये 3 से 8 महीने का टाइम सर्वाइव नहीं कर पाते। डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है किसी पेशेंट को 10 मिनट का समय दे पाए या 2 मिनट का समय दे। अगर आपको दिल्ली में इलाज करवाना है या तो आपके पास बहुत सारा पैसा या फिर बहुत सारा टाइम, क्योंकि एक छोटा सा भी ऑपरेशन करने के लिए, छोटी सी सर्जरी करने के लिए डॉक्टर 3 से 8 महीने तक का समय वेटिंग टाइम दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पेशेंट सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटल की व्यवस्था सही करें, सही करवाएं, और जिससे पेशेंट का, जो बाहर से आ रहे हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं पेशेंट, या दिल्ली के बाहर या कोई ऑल इंडिया से पेशेंट जो आ रहे हैं, उनका ढंग से इलाज हो पाए। मैं इस छोटे से
बात के साथ अपनी वाणी को अल्प विराम दूंगा और धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट तक ये मेरी आवाज़ पहुंच पाए, लोगों का इलाज हो पाए। धन्यवाद, नमस्कार।